और आज के सेगमेंट का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये वो रवैया है जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जब आपको इस तरह के लोग मिल रहे होते हैं जो कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो आपको नहीं समझ आती कि इस तरह के लोग जो हैं उनसे डील कैसे किया जाए। सो आज इस हवाले से हम बात करें, दैट इज़ गोइंग टू बी विक्टिम। जो हम हमारे यहाँ एक ही चीज़ है ना पाई जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो ऐसा शख्स है ना जिसके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है खुदा न ख्वास्ता, और वो इस चीज़ का हकदार भी है कि उसको उसके साथ एम्पैथी शो की जाए, उसके साथ सिंपैथाइज़ किया जाए, उसको समझाया जाए, उसको अफेक्शन जो है वो दिखाई जाए, प्यार का इजहार किया जाए। एक तो वो चीज़ है, राइट? मैं उस बारे में बात नहीं करी। एक ही मेंटालिटी कह लें, एक बिहेवियर कह लें जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, जिसको आप विक्टिम प्लेइंग कहते हैं। अब विक्टिम प्लेइंग क्या होता है कि मजलूमियत का मतलब इजहार करना है, ऐसे शो करना है कि ज़िंदगी में जो सारी बुराइयां हैं, जो सारे दुख हैं, वो एक उसी शख्स के साथ हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब आप ऐसे लोगों को मिलते हैं ना, तो ये लोग हर वक्त ना शिकायत आपसे कर रहे होंगे और आपको ऐसा महसूस करवा रहे होंगे कि उनके साथ ज़िंदगी में हमेशा बुरा ही हुआ है, या खुदा न ख्वास्ता अगर कोई एक ऐसा टाइम उनके ऊपर से गुजरा भी है, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ पर उनको किसी भी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या फिर किसी भी चीज़ को ओन करना पड़ेगा, या फिर उसकी जिसे कहते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो अपना जो ये विक्टिम वाला कार्ड है वो लेकर आ जाते हैं, आपको कहेंगे कि फ़लाँ चीज़ की वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ या मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये जो एक माइंडसेट है ना, ये बड़ा एक गलत माइंडसेट भी है और इसके बड़े नुकसानात भी हैं, और हम देखते भी हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि ख़ास तौर पे अगर आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द हैं जो ऑल द टाइम विक्टिम प्लेइंग कर रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी है उसमें बहुत ड्रेन होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, जो उनकी साइकोलॉजी है इस सब चीज़ों के पीछे वो क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जितनी भी हम स्टडीज़ देखते हैं, अगेन मैं ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके साथ हकीकतन वो स्टेट में होते हैं, सो हम उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो कि इससे हट के ज़िंदगी में कुछ इतना नहीं भी हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ़ उसको यूज़ कर रहे होते हैं, हम उनकी बात करें। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट एज़ वेल। सो द थिंग इज़ कि जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्यों हो रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तमाम अफ़राद जो कि विक्टिम प्लेइंग कर रहे होते हैं और किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर उनको एक फ़ैसला लेना कह लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कह लें, इन तमाम तर चीज़ों का सामना होता है, तो एक तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं। दूसरी चीज़ जो एक अकाउंटेबिलिटी होती है, जो हमने पहले बात की कि कोई गलती हो गई, कुछ बुरा हो गया, कुछ नहीं होना चाहिए था, गलत हो गया, तो ख़ुद को अकाउंटेबल ना ठहराने के लिए वो एक विक्टिम प्लेइंग का जो एक बिहेवियर है वो अपना लेते हैं, और फिर उनको ऐसा आपको शो करवाते हैं कि वो तो बहुत मज़लूम है और उनके साथ तो ये भी हुआ, ये भी हुआ, या फिर दुनिया में हमेशा हर कोई उन्हीं को ही गलत कहता है, या दुनिया में जब वो कुछ भी कर लें कोई भी उनसे खुश नहीं होता है, ख़ुद को वो ऐसे ज़ाहिर करते हैं कि सब कुछ जो है वो बुरा उन्हीं के साथ हो रहा है। तीसरी चीज़ जो कि थोड़ी सी ज़्यादा नुकसानदेह है, और अभी पिछले कुछ अरसे में मुझे इस तरह के बहुत से लोगों का सामना अभी हुआ, नॉट पर्सनली लाइक इन माई लाइफ, लेकिन जिस तरह चूँकि मेरा काम ऐसा है तो उसमें ऐसे लोग बहुत देखे कि जो विक्टिम प्लेइंग करते हैं, विक्टिम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए, जिसको आप इन अदर वर्ड्स मैनिपुलेशन कहते हैं, राइट? कि अगर आपने अपनी कोई बात मनवानी है तो आप अपना ये वाला रूप धार लेते हैं जिसमें आप मज़लूम बन जाते हैं बिल्कुल, और आप अगले बंदे को ऐसा महसूस करवाते हैं कि जो सारी गलती है वो अगले बंदे की है, और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है, राइट? अपने ऊपर आप कोई भी जो है वो बात नहीं आने देते, और उस सारा मूड आप ऐसा बना लेते हैं कि अगला बंदा जो है वो ऑटोमेटिकली जो आपकी बात है उसको माननी पड़ती है, ये वो मनवाना चाह रहे होते हैं। तो ये सारी जो साइकी है वो ये चल रही होती है तमाम ऐसे लोगों की जो कि बारहा विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी ये चीज़ है जो मैंने आपसे कहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो शख्स है ये वाकई इसको एक अटेंशन की ज़रूरत है, वाकई इसको एम्पैथी की ज़रूरत है, या फिर दिस इज़ समथिंग जो कि मुझे इसमें इतनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी है। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई ऐसा शख्स आपको मिलता है जो कि जिसके साथ खुदा न ख्वास्ता कोई भी ऐसा हादसा पेश आ जाता है जो कि उसको इमोशनली या मेंटली, फिज़िकली किसी तरह से भी अफेक्ट किया होता है, तो जब भी आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमेशा
उस सिचुएशन में से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। मतलब जब आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, यू विल डिस्कस वेज आउट विद देम कि ऐसे कर लो, ऐसा हो सकता है। या चलो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें मशवरा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपकी प्रेजेंस चाहिए होती है, उनको सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए होती है। वो भी किसी हद तक समझ आता है एंड यू नो जस्ट वांट देम टू बी देयर विद यू, राइट, एंड दे डोंट वांट एनीथिंग एल्स। तो अगर ऐसे कोई भी शख्स है जो आपको आपकी बात सुन रहा है, उससे चीज़ें निकलना चाहता है, दैट मीन्स कि वो विक्टिम प्ले नहीं कर रहा। ये जो ख़ास तरह के लोग होते हैं, ये आप उनको कुछ भी बताने की कोशिश करेंगे ना, तो एक तो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, आपको बिल्कुल जो है ना बात करते करते आपकी जो बात है उसको काट देंगे, यानी कि आपको अपना जुमला भी मुकम्मल नहीं करने देंगे। और यही ज़ाहिर करेंगे कि जो भी आप कह रहे हो वो सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम जान छुड़ाना चाहते हो, क्योंकि तुम बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मुझे फलाना भी ऐसे ही कहते थे। तो वो सारी जो चीज़ है ना, वो आपको इतनी उस बबल में एंटर कर देते हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होता कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नाउ कम्स द पॉइंट कि आपने इस सारे रवैये से किस तरह से डील करना है और आप किस तरह से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली हमने इस माशरे में रहना है, हमारे रिश्ते होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, हम ताल्लुक तोड़ नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान नहीं छोड़ सकता। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, एक ट्रैक सुनते हैं और इस ट्रैक के साथ साथ फिर आपको बताते हैं कि ये तो हो गया, समझ तो हमें आ गई कि दिमाग में उनके चल क्या रहा है, अब हमने क्या करना है वो बताते हैं। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक। टॉपिक थोड़ा ड्राई है, थोड़ा सीरियस है। ट्रैक हमने ऐसा प्ले किया जिससे आपका मूड जो है वो कुछ बेहतर रहेगा। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। जी जनाब, तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस तरह से ख़ुद को विक्टिम प्ले करते हैं या विक्टिम कार्ड यूज़ करते हैं, आपको मालूम है कि कुछ ऐसा मसला नहीं है और आपने मशवरा भी दे के देख लिया, आपने समझा के भी देख लिया, आपने उनको उनके साथ एम्पैथी शो करके भी देख लिया और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो शख्स है वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाह रहा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ज़्यादा मशवरे सजेशंस वगैरह नहीं देनी है एंड कोशिश करना है कि जिस हद तक आप अवॉइड कर सकें ना उन से किसी भी कॉन्वर्सेशन में बात करना, उस हद तक उसको अवॉइड करें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं हाँ मैं ही बुरा हूँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है कहने की कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा ना सोचो, ये ना करो, वो ना करो। यू कैन जस्ट सिंपली से कि चलो यू नो बहुत स्लाइटली पोलाइटली आप जो कॉन्वर्सेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो ये टफ़ होता है जब आप वन ऑन वन किसी से बात कर रहे होते हैं तो चीज़ें टफ़ हो जाती हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ है ना उसको हमेशा प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश करें। और ऐसे जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं सुनने में शायद आपको इतना महसूस ना हो, लेकिन ये बहुत एनर्जी ड्रेनिंग वाली जो चीज़ें ना वो करते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा, एक टाइम आएगा कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है और आप अब कुछ भी नहीं महसूस कर रहे हैं, राइट। सो इसमें होता क्या है कि अगर आपकी अपनी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होना शुरू हो जाए तो फिर आप किसी भी तरह से इवन उस शख्स के साथ भी एम्पैथाइज नहीं कर सकेंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव मिनिमल कॉन्वर्सेशन विद सच पीपल ऑन सच टॉपिक्स जहाँ पे आपको लगे कि जी अब ये जो सीन है ना वो अब दूसरी तरफ जाने लगा है। दूसरी बात ये है
कि अगर आपको ये लग रहा है कि वो सिर्फ उन्होंने बोलते रहना तो जस्ट सिट देयर एंड जस्ट लिसन टू व्हाट दे हैव टू से, बिकॉज ऐसे जो लोग होते हैं ना उनको ये चीज़ भी चाहिए होती है कि बस हमें कोई सुन ले, ठीक है, तो बस सुने, और जहाँ पे लगेगा बस हो गई है तो वहाँ पे किसी तरह से भी टॉपिक को चेंज कर दें या कुछ और जो चीज़ उसमें आप खुद को इंडल्ज कर लें। तो एक तो ये चीज़ है जो आप कर सकते हैं। अब बात ये है कि मैं नहीं जानती कि मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही है, कौन कौन मुझे सुन रहा है, और किस किस कहते हैं ना स्टेट ऑफ माइंड में सुन रहा है। सो सिंपल सा एक मैसेज है, अगर आप में से कोई मुझे एक ऐसा शख्स सुन रहा है कि जो इस तरह की कोई भी बिहेवियर करता है, यानी कि विक्टिम प्ले करता है, और मुझसे ज़्यादा आप खुद को जानते हैं, राइट? हर किसी को अपना पता होता है कि हाँ मैं ये करता हूँ, हमें ये नहीं करता। सो दिस इज़ समथिंग आई वांट टू से टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी ऐसा करता है, कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लॉन्गर रन में देखें तो आप खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके रिश्ते हैं, आपसे मुंसलिक जो लोग हैं, वो किस हद तक आपसे हमदर्दी का इजहार करें, और ये जो एक पैटर्न है ना कि विक्टिम प्ले करके किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की कोशिश करना, ये शायद वक्ती तौर पे तो आपको बड़ा एक मिल जाए उससे सहारा, या एक क्या कहते हैं ना कि एस्केप मिल जाए, लेकिन लॉन्गर रन में ये चीज़ें आपकी खुद के लिए भी ठीक नहीं है। सो दिस इज़ द टाइम कि आप खुद से खुद सवाल करें कि किस तरह से आपने साइकिल को ब्रेक करना है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी हर गलती में, कुछ भी ज़िंदगी में बुरा हो जाता है, आपकी गलती होती है तो आप समझते हैं कि नहीं दूसरे बंदा जो है वही उसी ने मेरे साथ गलत किया है, या क्या आप अपनी हर चीज़ का जो ब्लेम है वो दूसरे बंदे पे तो नहीं कर रहे, या इसी तरह अगर अपनी कोई भी चीज़ बात मनवाने के लिए क्या आप ऐसे रास्ते तो नहीं इख्तियार कर रहे कि जिसमें आपके जो साथ मुंसलिक शख्स है या आपके घर वाले हैं या कोई भी आपके साथ मौजूद है, तो आपको ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा कि सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए ये आसान तरीका आपने जब अपना रखा है। तो अगर तो ऐसा है, दिस इज़ द रेड फ्लैग दैट यू नीड टू point out in yourself, and always strive to be a better person, always strive to be that person जिसके साथ लोग रहना चाहें, जो लोगों के लिए आसान हो, जिस तरह लोग उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू। और अगर आपको लगता है कि सब चीज़ें मौजूद हैं और आप इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, XYZ रीज़न कुछ भी है, तो हमेशा मैं इस सेगमेंट के आखिर में कहती हूँ कि खुद कोशिश करें, बारहा कोशिश करें, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि मसला इस हद तक पहुंच चुका है कि मैं अब इस साइकिल में से नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकती, तो हमेशा प्रोफेशनल हेल्प्स जो है वो दरकार यहाँ पे मौजूद होती हैं। साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, इवन अब तो हर जगह ही मेंटल हेल्थ की इतनी माशाल्लाह अवेयरनेस हो गई कि लोग जानते भी हैं, और वो जो एक अटैच है ना ये चीज़, स्टिग्मा अटैच है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का भी, वो भी बहुत हद तक कम हो गया। तो स्टिग्मा हो या स्टिग्मा ना हो, हमेशा याद रखें अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करें। लोग कुछ भी नहीं कहते, लोगों ने जो कहना होता है उन्होंने कहना ही होता है। सो अगर आपको महसूस हो कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, आपके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स नहीं बना सक रहे हैं, आप ख़ुद को बेहतर नहीं महसूस करवा सक रहे हैं, सो ऑलवेज़ गो आउट टू seek professional help and go to psychologists, talk with them, take therapy sessions, and there is nothing bad in that. So this is something that I wanted to share. ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। सैयद ताहा हमारे साथ मौजूद हैं और आप कहते हैं सिंपल हल है लीव। ये कहना बहुत आसान है ताहा, इट्स वेरी इजी टू से दैट यू कैन जस्ट लीव समवन, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ताल्लुकात में मौजूद होते हैं, या स्पेशली चले मैं अगर हस्बैंड वाइफ की भी बात करूँ, आपके बच्चे होते हैं, इट्स नॉट रियली ईजी कि आप कहेंगे हाँ भाई सब कुछ पैक किया और बस डन एंड डस्टेड, मतलब चीज़ें इस तरह वर्कआउट नहीं करती हैं। सो बजाय इसके कि आप, ये भी एक ईजी वे आउट है कि बस छोड़ो सब चीज़ें और भागो, नो। अगर आप मिल बैठते हैं, आप काम करते हैं, देन यू गेट टू सी कि देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू एवरीथिंग, राइट? सो जब आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं तो चीज़ें बेहतर होती भी हैं। जिस तरह मैंने अभी कहा कि अगर आपको लगता है कि आप मतलब खुद नहीं हल कर सकते हैं, तो सिर्फ कुछ सेशंस दरकार होते हैं। आप फिर देखते हैं कि आपके अंदर किस तरह से चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप खुद इतने
सेल्फ डिपेंडेंट हैं या आप इतने स्ट्रांग हैं, आपको लगता है कि ये गलत बात है, आप इसको पहले तो बात है ना, आप इसको एक्नॉलेज करें। मसला ये भी होता है कि जो ऐसी मेंटालिटी के साथ लोग होते हैं उनको ये गलत भी नहीं लगता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलत बात होती है। और जब वो सेशन में आते हैं या खुद तो कम ही आते हैं, कोई ना कोई उनको लेकर आता है, तो जब सेशन में आते हैं तो जो एक साइकोलॉजिस्ट है सबसे पहले वो उनकी ये जो एक चीज़ है ना वो डेवलप करते हैं कि वट एवर यू आर डूइंग इट इज़ नॉट राइट। सो ये फील भी होना कि ये जो हम कर रहे हैं वो गलत है, सबसे पहला स्टेप तो ये है। तो अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि वाकई गलत है, देन डू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड वाई नॉट टू लिव अ बेटर लाइफ विद गुड पीपल अराउंड यू एंड वाई नॉट टू मेक योर लाइफ एंड अदर्स लाइफ ईजी, राइट? एनीवेज जनाब, दैट वाज इट फॉर टुडेज प्रोग्राम एंड आई होप सो प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा प्रोग्राम तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरा प्रोग्राम होता है हर इतवार और पीर को 4 से 6, दैट इज़ ऑन सेम चैनल FM 101 चैनल पाकिस्तान। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू अदर्स। दिस इज़ मी योर वेरी ऑन RJ आमना मलिक साइनिंग आउट। अल्लाह निगहबान।